क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.3 का एग्जाम्पल नंबर 11 है। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। हमें क्या करना है, जीपी फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें जीपी निकालने के लिए बोला हो मतलब हमें ए और आर चाहिए। अगर हमें ए और आर मिल गया ना तो हम तो जीपी लिख सकते हैं। अगर हमें ए और आर मिल गया तो हम जीपी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ए और आर ही निकालना है। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 और a2 का सम है -4। इसी तरह से द फिफ्थ टर्म मतलब a5 इज 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू थर्ड टर्म दैट इज a3। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो रिलेशन मिल गए। तो दो रिलेशन मिल गया तो हम ए और आर तो निकाल ही सकते हैं ना। इन दोनों की वजह से हम ए और आर निकालेंगे और दैट इज इट। तो आप देखो ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए इंटू आर रेज टू पावर n-1। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 a हो जाएगा और a2, तो यहाँ पे आप 2 रिप्लेस करो, 2 - 1 2 - 1 3 2 - 1 3 थोड़े 1 ना, ए आर विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इनमें से a कॉमन कर लो, a कॉमन करोगे 1 + r विच इज इक्वल टू -4। यहाँ पर आप आ जाओ a5 क्या होगा, आप n की जगह कंपेयर करो, n की जगह क्या है 5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस करो, 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा a r⁴ विच इज इक्वल टू 4 इंटू a3। यहाँ पे 3 रिप्लेस करो, 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा ar²। तो आप देखो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो r² विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से r हो जाएगा +-2। ठीक है, अगर a² इक्वल टू b² रहे तो क्या हो जाता है, a इक्वल टू +-b हो जाता है ना। अगर a² इक्वल टू b² रहे तो a क्या हो जाता है, +-b हो जाता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो r², 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा r इक्वल टू +-2। ठीक है, दैट इज इट। अब हम r और r की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो, a मिल जाएगा। तो व्हेन r इक्वल टू 2, तो a क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 रिप्लेस करो, 1 + 2 3, तो a हो जाएगा -4/3। इसी तरह से r इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 रिप्लेस करो, 1 - 2 -1, तो ये हो जाएगा a -1 विच इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a विच इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ठीक है, a विच इज इक्वल टू 4। अब देखो आपके पास a मिल गया, r मिल गया, जीपी तो आप लिख ही सकते हो। तो नाउ रिक्वायर्ड जीपी व्हेन a इक्वल टू -4/3, r इक्वल टू 2, तो जीपी क्या होगा, जीपी क्या होता है, ar² ar³ एंड अप टू सो ऑन, यही होता है ना जीपी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो, a है -4/3 ar, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -8/3 ar², तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 × 4, ये हो जाएगा -16/3, फिर ar³, इसका क्यूब करा 8, 4 × 8 32, -32/3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से व्हेन a इक्वल टू 4 r इक्वल टू -2, तो क्या बनेगा, तो बनेगा a 4 है, ar 4 × -2 -8, ar² 4 और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 16, फिर ar³, a है 4, r का क्यूब दैट इज -2 का क्यूब -8, तो ये हो जाएगा -32 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये बनेगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
डेट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नंबर्स, क्या पढ़ रहा हूं मैं, determine the number of turns in a GP AN if A1 equal to 3, AN equal to 96 and SN equal to this. आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब आपको n निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, ये तीन चीजें दी हुई हैं, करते हैं। A1 इक्वल टू 3, दैट इज A1 मतलब A, ठीक है, A1 मतलब A। अब हम देखो नेक्स्ट दिया हुआ है A1 AN इक्वल टू 96 और हमें एक चीज और दिया हुआ है दैट इज SN इक्वल टू 189, ठीक है। तो AN n निकालना है ना, मैं निकालते हैं। तो ये हो जाएगा AN क्या होता है, A R रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 96, विच इज इक्वल टू 96। A है 3 R रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 96, कैंसिल करोगे 1 2, तो R रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 12 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, 12 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। अगर ऐसा कुछ रहे x रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू b, अगर हम इस n ये जो पावर है ना इसको अगर हम उधर शिफ्ट करते तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज कि x इक्वल टू b की पावर 1 अपॉन n, कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करा है, ठीक है। अब देखो SN हमें दिया हुआ है 189, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है A इंटू R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ठीक है। ये हो जाता है A इंटू R रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में R माइनस 1 विच इज इक्वल टू 189। अब देखो n क्या है, ये है n है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, R है, A 3 है और R है 1 अपॉन 12 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1, और इस आज क्या हो रहा है पता नहीं, 12 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 होल की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 12 की पावर n 1 अपॉन n माइनस 1 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू 189। इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 63 है ना, 63 हो जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, आप ऐसा पुट मत करो, ऐसे पुट करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं सॉल्व होने वाला है, बहुत दिक्कत होगा, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप क्या करो, अब देखो अगर मैंने दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करा तो क्या है दिक्कत है, r रेज़ टू पावर n, अब इसको क्या हो गया आज के दिन, ये हो जाएगा 12r, r रेज़ टू पावर n इक्वल टू 12r हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 12r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 63, ठीक है, विच इज इक्वल टू 63। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 63r माइनस 1। भैया यहाँ पर लेकिन मैं आपने तो बताया था कि r को हम तभी मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो r भैया r मतलब आप देखो r जो है ना कभी भी जीरो नहीं होता, मैंने आपको बताया था r मतलब किसी भी जीपी का रेशियो कभी भी जीरो नहीं होता, अगर जीरो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जीरो नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उसी सीक्वेंस का मतलब डिवीजन, ठीक है। तो रेशियो कभी भी जीरो नहीं होता, नहीं हो पाएगा, हाँ उस केस में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 63r माइनस 63। इसको आप इधर लेकर आओ, 63 माइनस 1
इसको इधर लेकर जाओगे 63 एंड दिस विल बी 12 ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 51 आर। ये होगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। सारा कुछ सही करा है ना हमने। यहीं पर यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया, ये 32 होगा ना, ये 3 से ये 2 से 32 बनना था, तो ये 32 आर होना था। ये 32 32 32 32 तो ये हो जाना था 61, सॉरी 61 नहीं 31। तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा, तो आर विच इज इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 विच इज इक्वल टू 32 यहाँ पे रिप्लेस कर लो ना 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 32। 2 की पावर n माइनस 1, आप इसको भी 2 की पावर में लिखो। 2 की पावर में क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो 2 के पावर 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 5। तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 1, n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही तो बताना था, तो n 6 हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम टू n टर्म्स इज ग्रेटर दैन 7000। आपको बताना है कि इस सीरीज का सम 7000 से बड़ा आना चाहिए किस लिस्ट पॉजिटिव n के लिए। ठीक है, अब देखो n तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप रेंडमली किसी को भी, हमें n नहीं बताना कि मतलब n क्या होगा, मतलब ये अगर सीक्वेंस सीरीज है तो इसका सम 7000 कब आएगा, हमें ये नहीं बताना। हमें ये बताना है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच इस सीरीज का जो सम है वो 7000 आ जाए, मतलब 7000 से बड़ा आ जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या है हमारे पास, ये सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन। इन सीरीज, इस सीरीज का सम आना चाहिए ग्रेटर दैन 7000। ठीक है, इस सीरीज का सम क्या आना चाहिए, ग्रेटर दैन 7000। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला, द सम ऑफ दिस सीरीज टू n टर्म्स इज ग्रेटर दैन 7000। हमने ग्रेटर दैन निकाल दिया, अब हमें n निकालना है, दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो ये किस में है, ये जीपी में है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड करो, 3/1 3, इन दोनों को डिवाइड करो, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को सेकेंड से करो तो हो जाएगा 3। इसी तरह से आप थर्ड टर्म को, सॉरी फोर्थ टर्म को थर्ड से करोगे तो 3 आएगा। तो आप देखो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये सीरीज किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और जीपी में n टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a r⁻n -1 अपॉन में r-1। तो अब देखो यहाँ पे a क्या, a होता है फर्स्ट टर्म है 1, r है 3 और n है n। ठीक है, तो हमें n यहाँ पे ऐसा बताना है कि इस सीरीज का, सो हमें यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है, सो दैट कि इस पूरे सीरीज का जो सम है ना उसके लिए ग्रेटर देन 7000 आ जाए। ठीक है, तो हम ना चीजें सिंपल ही रखते हैं, तो अभी हम इस पे बाद में बात करते हैं। आप पहले इतना देखो कि द सम ऑफ दिस सीरीज इज ग्रेटर देन 7000, इस सीरीज का सम
ग्रेटर देन 7000। तो सिंपली जो दिया हुआ था हमने वही लिखा है और कुछ भी अपने से नहीं करा। अब बस हम इसका सम निकाल रहे हैं। तब देखो सम के फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो। A1 है r रेज़ टू पावर n दैट इज 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 7000। 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 दैट इज 2 ग्रेटर देन 7000। ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन, इसको इधर शिफ्ट करोगे ये हो जाएगा 14,000। 7,000 इंटू 2 14,000 और ये 1 को भी इधर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन दिस 14,001। यही बनेगा ना, यही बनेगा। अब आप ये सोचो कि n को आप क्या रखोगे सो दैट कि 14,001 से बड़ा हो जाए। आप n को क्या रखोगे कि वो 14,001 से बड़ा हो जाए। आप बोलोगे n को हम चलिए 100 रख देते हैं, रेंडमली नहीं रखना भैया, हमें n ऐसा चुनना है ना कि वो लिस्ट हो, ऐसा करने वाला वो लिस्ट हो। अगर हम उससे छोटा अगर इसमें रिप्लेस करें तो वो 14,000 से बड़ा नहीं है, छोटा आ जाए, ऐसा कुछ। लेकिन भैया ये तो बहुत मुश्किल है n को पता करना, कैसे करेंगे? मुश्किल तो है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे? अगर हम पुट कर करके देखेंगे, करके देख ही सकते हैं ना, अब और क्या ही कर सकते हैं। या फिर लॉग ले लोगे तो फिर लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रैंडमली तो हम नहीं बता पाएंगे लॉग की वैल्यू। तो हम पुट करके देख लो ना। अब देखो 3 की पावर 6 क्या होती है। अब देखो 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 6 होता है 729। आप एक दो और निकाल कर देखो पहले। 729 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 7 2 3 इंटू 2 6 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगा 21। अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो आप देखो हमने n को 7 चेक कर लिया है, अभी तक तो इससे छोटा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें n को लिस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है, कि सबसे छोटे, मतलब अगर आपने n की जगह 8 रिप्लेस करा तो इसको ट्रू हो गया। लेकिन अगर हमने इसे एक छोटा रिप्लेस करा ना n दैट इज इक्वल टू 7 तो ये फिर ट्रू नहीं बना, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं बना, ठीक है। वो होता है लिस्ट वैल्यू, वो तो समझ ही गए होगे आप। मल्टीप्लाई करके आप देखो एक बार, ये हो जाएगा 21 का 1 2 24 24 और 2 26 5 और ये 6। अब देखो 6,000 ही आ रहा है अभी भी। n को आपने 8 रिप्लेस कर दिया, अभी तक तो ग्रेटर नहीं आया है। 9 करके देखो एक बार, इस बार हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हो जाएगा 3 6 इंटू 5 3 5 15 18 और 1 9। तो अब देखो 8 रिप्लेस करने पर आप n की वैल्यू हो जाएगी 9। अब देखो 9 रिप्लेस करो ना तो 14,000 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, और अगर आपने 8 रिप्लेस करा तो आप देख रहे हो 18,000 से, मतलब 8 रिप्लेस करने पर 14,000 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। तो n हमारा 9 हो जाएगा। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ दिस सीरीज विल मेक द सम दिस। मतलब हम क्या, हमें इन सब सीरीज के कितनी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी सो दैट कि उनका सम जो है ये आ जाए। मतलब s इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक आप सम करोगे सो दैट कि सम जो है वो इतना आ जाए। तो सम दिया हुआ है, सिंपली आप सम का फॉर्मूला लगाओ और खत्म, ठीक है।
तो आप देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। अब देख लो ये जो सीरीज है ना जीपी में, आप देखो यहाँ पे गिवन ही है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है एस एन, मतलब एस सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ए क्या, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, आर होता है कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज 4। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता तो एन को एन ही रहने दो। तो ए है 1, आर रेस्ट टू पावर एन दैट इज 4 रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5461। तो ये हो जाएगा 4 रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 5461। 4 रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करोगे 3 18 12 और 13 और 15 दैट ये बनेगा। इसको आप इधर शिफ्ट करो तो 4n इक्वल टू 16384। अब भैया फिर एक अब इसके बाद हम फिर अटक जाएंगे, नहीं अटकोगे ना, चेक कर लो कि ये क्या होता है। इसको आप 4 की पावर कितना ले सकते हो। अब देखो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 5 ये होता है 1024, ठीक है। ये कैसे पता कर लिया भैया आपने, 4 की पावर 5 1024 होता है। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा ना 2 रेज़ टू पावर 10 क्या होता है, इतना ही होता है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो 4 की पावर 5 हो गया 1024। अगर हमने इसको और मल्टीप्लाई करा, अगर हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 4000 तक ही जाएगा ना, हमें 16000 तक जाना है। तो आप ना 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई करो, दैट इज तो आप क्या करो ना, अब इस बार 64 से मल्टीप्लाई करके देखो। वो कैसे पता करा आपने भैया, अब देखो हमें ना अभी 1000 है, अगर हमने एक 4 से करा तो शायद 4000 के आसपास आ जाए। उसके बाद अगर हमने एक बार और 4 से करा तो उसका 4 टाइम्स, नहीं 16 से करके देखो, 16 से कर देखो आप एक बार। 6 इंटू 2 4, देखो आप 4 मैच भी करा, 8 और 2 सॉरी 12 और 14 1 ये हो जाएगा 4। हमने 2 पावर और 16 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 4 2 0 1 ये हो जाएगा 4 8 3 6 1। 16 से मल्टीप्लाई करा मतलब 4 का पावर 2, तो यहाँ पे पावर 2 ऐड कर दो दैट इज 4 की पावर 7। तो 4 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू 4 की पावर 7। तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 है, द सम ऑफ some terms of a GP is some term whose first term and the common ratio are this, find the last, मतलब सम टर्म्स मतलब कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। मतलब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है और एन निकालना है, ठीक है। दिया हुआ हमें क्या है, ए फर्स्ट टर्म दैट इज ए 5 है और कॉमन रेशियो दैट इज आर है 2, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, सम दिया हुआ है, सम हमको क्या दिया हुआ है 315। सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये होता है सम का फॉर्मूला एन टर्म्स तक का। तो आप यही फॉर्मूला लगा दो, ए है 5 तो 5
2 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन में 2 - 1 विच इज इक्वल टू 315। इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 6 63 हो गया। 2 - 1 1 2 रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू 63 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n विच इज इक्वल टू 64। 2 रेज़ टू पावर n, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 6 लिख सकते हो, 2 के पावर 6। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल, n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो n हमारा निकालना था जो कि 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरा में निकालना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है, a r रेज़ टू पावर n-1, a है 5, r है 2 और n है 6, तो 6 - 1 5, तो 5 इंटू 2 के पावर 5 दैट इज 32, ये हो गया 10 और ये हो गया 150 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 160 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट टर्म। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी, मतलब जीपी क्या इंक्रीजिंग में है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होगा 2 4 8 16 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग जीपी हुआ, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट, और इंक्रीजिंग जीपी की खासियत होती है ना कि आर जो भी होता है ना, वो आर जो होता है वो उसका पॉजिटिव होता है और वो इंटीजर को बिलोंग करता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है आर जो भी होता है। मतलब इंक्रीजिंग जीपी की एक और खासियत होती है कि जो उसका कॉमन रेशियो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पॉजिटिव के साथ साथ वो इंटीजर भी होता है, ठीक है। मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस इंक्रीजिंग जीपी के लिए। आर क्या होगा, आर बिलोंग्स टू जेड प्लस, आर जो भी होगा वो जेड प्लस को बिलोंग करेगा। सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम और लास्ट टर्म का मतलब a1 और प्लस लास्ट टर्म दैट इज an का सम है 66। द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड द लास्ट बट वन इज, व्हाट इज दिस, but the product of second and last मेरे हिसाब से और क्या में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मतलब A2 इनटू लास्ट बट वन इज, लास्ट नहीं है वो, लास्ट टर्म से एक टर्म पहले वाला टर्म की बात कर रहा है। लास्ट बट वन इज 120, मतलब an-1 विच इज इक्वल टू 128, ठीक है। लास्ट बट वन का मतलब होगा, मतलब है कि लास्ट से एक छोड़कर, ठीक है, लास्ट से एक छोड़कर, लास्ट बट वन लेफ्ट, ऐसा कुछ समझो आप, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मतलब A2 इंटू an-1 एक विच इज इक्वल टू 128 एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 120। तो और मतलब Sn हमें दे रखा है 1/Sn है 126, तो बताना n क्या होगा, n हमसे पूछा है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन प्रोग्रेशन, n ही पूछा है, दैट सॉल्व करते हैं। अब देखो an क्या होता है, an होता है a r रेज़ टू पावर n-1, a1 क्या हो जाएगा, a1 a हो जाएगा, an मतलब a r रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 66,
यहाँ से आप a कॉमन करो, पीछे रह जाएगा 1 प्लस r रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 66। इसी तरह से a2 क्या होगा, आप यहाँ पे n की जगह 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ये हो गया ar। और a n माइनस 1 क्या होगा, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है, n माइनस 1 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे n माइनस 1 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा n माइनस 1 दैट इज n माइनस 2, a r रेज़ टू पावर n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर r रेज़ टू पावर n माइनस 1 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड n माइनस 2 प्लस 1। देखो n माइनस 2 प्लस 1 1, n माइनस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो r रेज़ टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू, दैट विल बी, तो आप यहाँ से क्या करो, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू निकालो, तो a स्क्वायर विच इज इक्वल टू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 121 अब 128 अपॉन में a स्क्वायर, इसको आप रिलेशन 2 बोल दो, इसको रिलेशन 1 बोल लो। अब इसमें रिप्लेस करो एक बार, फिर यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे a स्क्वायर रिप्लेस करोगे, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 66। एलसीएम लो आप, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 66। तो a से a कैंसिल, ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपको लिमिट सॉल्व कर, मतलब सॉरी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ जाएगी, क्योंकि हम तो नहीं चाहते मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो फिर क्या करेंगे, वन 128 है ना, 128, ठीक है, क्या ही कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस में 128 a स्क्वायर प्लस 128 विच इज इक्वल टू 66a। यहाँ पे साइड में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में, इसको आप इधर लेकर आओगे माइनस 66a प्लस 128 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, स्प्लिट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 128a स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप माइनस 66a को ऐसे ब्रेक करो सो दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 128a स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख दो ना, 64a माइनस 64a माइनस 2a। अब देखो यही बनेगा इनको, माइनस 64a माइनस 2a माइनस 66a, और आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 128a स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया, माइनस 66a को हम लिख रहे हैं माइनस 64a माइनस 2a, माइनस 64a माइनस 2a प्लस में 128 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन कर लो, तो पीछे रह जाएगा a माइनस 64, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन करो तो a माइनस 64 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a माइनस 64 कॉमन करोगे, a माइनस 64 कॉमन करोगे तो पीछे रह जाएगा a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक हो जाएगा a माइनस 64 विच इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 64 और दूसरा a इक्वल टू 2। ठीक है, तो a की दो वैल्यूज आ गई, एक 64 और एक 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो आप किसी में भी रिप्लेस करो, तो यहीं पर रिप्लेस कर लो, यहाँ पर व्हेन a इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू क्या होगी, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करोगे ना, a की जगह 2 रिप्लेस करो तो 128 अपॉन में 2 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 128 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, तो आर एक मतलब व्हेन ए इक्वल टू 2 तो आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा 32। यहाँ पे आप अभी रहने दो, फिर आप एक और सॉल्व करो। व्हेन ए इक्वल टू 64 तो ये हो जाएगा आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 128 अपॉन में 64 का स्क्वायर। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 लिख सकते हो, दैट इज 2 की पावर 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 2 12 हो गया। अच्छा, 128 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 7, 2 की पावर 12, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 5 जो होता है वो 132 होता है। अब हम इसको हटा देंगे, हम इसे नहीं लेंगे। हमने इसे क्यों नेगलेक्ट कर दिया? अब यहाँ इसको पढ़ो। आप देखो क्या मैंने बोला था कि इन एन इंक्रीजिंग जीपी, इन जीपी क्या इंक्रीजिंग है, तो इसका जो भी आर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर बिलोंग्स टू जेड प्लस। मैंने ये कहा था ना, जरूरी है इंटीजर होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, गलत कह दिया मैंने। अब जैसे इस वाले सीरीज को देखो, 1 3/2 9/4 27/8 एंड अप टू सो ऑन। आप देखो ये सीरीज जो है वो इंक्रीजिंग है, ये जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब कि A2 इज ग्रेटर देन A1, A3 इज ग्रेटर देन A2, और ओवरऑल मतलब AN इज ग्रेटर देन AN माइनस 1। मतलब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा होना चाहिए, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म से बड़ा होना चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, तो अब देखो 3/2 1.5 होता है, 9/4 क्या होता है, 9/4 जो भी होगा ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 27/8 जो होगा वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, मतलब अगर A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, अगर कुछ ऐसा रहे तो ये वाला जो सीक्वेंस होता है हम इसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है, और आर जो है वो क्या है 3/2 है, 3/2 डिवाइडेड बाई 1, आर 3/2 है, आर इंटीजर नहीं है, फिर भी जीपी हमारे पास इंक्रीजिंग है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आर हमेशा जेड पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इंटीजर को बिलोंग करना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि आर जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर 1 से छोटा होगा तब वो डिक्रीजिंग ही होगा। जैसे आप देख लो 1 1/2 1/4 1/16 एंड अप टू सो ऑन। आप देखो ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आर क्या है 1/2 है, आर 1/2 दैट इज 1 से छोटा है, इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब हमें 1 से बड़ी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई भी चलेगा, नेचुरल जरूरी नहीं होगा कि इंटीजर ही होगा, जो भी होगा लेकिन 1 से बड़ा होगा। तो आप देखो ये तो 1 से छोटा ही हो गया ना, और अगर आप इसकी पावर करोगे 1 से छोटे की पावर करोगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा। ये आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर आपने 1, आप जैसे 2 की पावर करो, 2 की पावर 2 करा 4, बड़ा हो गया। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है ना उसकी पावर आप इंक्रीज करोगे तो वो बड़ा होता है। अगर आपने अब जैसे जो वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे 1/2, 1 से छोटी है ना 1/2, आपने 1/2 की पावर बढ़ा दी, दैट इज 2 कर दी, ये और छोटा हो जाएगा। 1/2 की पावर 2 क्या होता है 1/4, ये पहले क्या था 0.5, अब ये क्या हो गया 0.25। देखो आपने पावर बढ़ाई, ये और छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए ये तो छोटा ही होगा 1 से। अगर आपने इसकी पावर n-1 कर दी, मतलब 1/n-1 तो पावर कर दी आपने, तो वो तो छोटा होना ही है 1 से। ठीक है,
ठीक है, तो इसलिए आर की सिर्फ यही वैल्यू हो जाएगी, तो हम इन्हें इसके नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब ये वाला केस ही ले लो सिर्फ, व्हेन ए इक्वल टू आर इक्वल टू आर रेज टू पावर n माइनस वन इक्वल टू 32। एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन विच इज इक्वल टू 126। ए 2 है, आर रेज टू पावर n, आप दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आर रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू 32r माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। आपको ध्यान रखना, आपको हाउ मेनी टर्म दैट इज n आपको नहीं फाइंड करना है, ठीक है, n फाइंड करना है। यहाँ पर 2 से कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 63, तो 32r माइनस वन विच इज इक्वल टू 63r माइनस वन, 32r माइनस वन विच इज इक्वल टू 63r माइनस 63, 32r माइनस 63r विच इज इक्वल टू इधर शिफ्ट करोगे +1, ये हो जाएगा माइनस 31r विच इज इक्वल टू माइनस 62, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 2, तो r की वैल्यू हो गई 2। r की क्या वैल्यू हो गई? 2 वैल्यू हो गई, तो r की वैल्यू क्या आई? 2। अब देखो आपके पास r है ही, तो बस r निकल गया ना, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दैट इज 8। यहाँ पे रिप्लेस करोगे दैट इज 2 रेज टू पावर n माइनस वन विच इज इक्वल टू 32। इसको भी आप 2 की पावर लिख दो, मैं लिख दो, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, हो जाएगा 2 की पावर 5। तो n माइनस वन विच इज इक्वल टू 5 व्हेन बेसिस और सेम पावर्स आर इक्वल, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1, तो n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।